अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सिम अली, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, आज का जो मेरा व्लॉग है इसके अंदर न्यूज़ मैंने शेयर नहीं करनी है, बल्कि एक अहम स्टोरी है और अफसोसनाक किस्म की स्टोरी है, वो आपके सामने शेयर करनी है। कि आपने भी सोशल मीडिया के ऊपर देखा होगा कि कराची से तल्लक रखने वाली एक खातून अपने 4 बच्चों समेत भारत चली गई। और भारत इसलिए गई कि उसे पबजी खेलते खेलते इंडिया के एक लड़के, सचिन नामी लड़के से जो वो प्यार हो गया, और उस प्यार के अंदर वो पागल होकर यहाँ से चली गई और साथ में अपने 4 बच्चे भी ले गई। लेकिन यहाँ पे उसके जाने की बात नहीं है कि वो चली गई, ठीक है उसने चली गई, बात ख़त्म हो गई। लेकिन मामला यहाँ पे जो संगीन नोयत का ये है कि उसने वहाँ जाके इस्लाम से कन्वर्ट हो गई, यानी कि उसने इस्लाम को छोड़ के हिंदुइज़्म जो है वो इख्तियार कर लिया। और साथ में जो 4 मुसलमान बच्चे हैं उसके, जो कि एक वालिद जिनका मुसलमान है, माँ मुसलमान थी, अब वो कन्वर्ट हो चुकी है, तो उसके जो 4 मुसलमान बच्चे हैं उनको भी हिंदू जो है वो बनाया जा रहा है, हिंदुइज़्म के अंदर उसे कन्वर्ट किया जा रहा है। और ये जो खातून है, सीमा नामी खातून है, इसने जो वहाँ पे इंटरव्यूज़ इसके हो रहे हैं, इसको तो बड़ा हीरो बना के वहाँ पे पेश किया जा रहा है। ये गदर फिल्म की जो इंडिया की है, कह रहे हैं कि ये तो उसकी कॉपी होगी जो गदर 2 भी आने वाली है। लेकिन यहाँ पे इंडियन इस चीज़ को छुपा रहे हैं कि उनकी कितना बड़ा उनके लिए ये सिक्योरिटी लैब्स है कि पाकिस्तान से खातून निकलती हैं 4 बच्चों समेत, यानी कि टोटल 5 अफराद यहाँ से जाते हैं, भारत के अंदर दाखिल हो जाते हैं। मई का महीना है, 13 मई को वो भारत के अंदर एंटर हो चुके होते हैं और अगस्त तक जो है वो भारतीय हुकूमत को पता नहीं चलता। भारतीय जो रॉ एजेंसी है वो भी सत्तू पी के सो रही होती है कि उसके मुल्क के अंदर 5 पाकिस्तानी दाखिल हो गए हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला। पता ही नहीं कब चलता है, पता ही नहीं तब चलता है जब ये लड़की पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल और नेपाल से जो है वो बजरिया सड़क हिंदुस्तान के अंदर जाती है और वहाँ जाके वो रहना शुरू हो जाती है। क्योंकि नेपाल के अंदर सचिन नामी लड़के से उसने निकाह कर लिया, मतलब उसने मंदिर के अंदर उसने शादी कर ली थी। और जब वहाँ पे वो रहती है तो सेटल होने के लिए उसने ये सोचा, उन्होंने मशवरा किया कि क्यों ना वकील से बात की जाए और इंडिया की जो नेशनैलिटी है वो हासिल की जाए, क्योंकि उसके बिना तो वो इलीगल है। तो तब जाके वकील को जब ये पता चला तो उसने पुलिस को बुला लिया, इनकी गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी के साथ इन्हें जो अब वो कुछ दिन अंदर जेल के अंदर गुजारना पड़े, लेकिन बाद में जो वो इन्हें निकाल लिया गया। लेकिन असल जो मुद्दा है, इस लड़की ने ये कहा कि मैं पाक होने के लिए गंगा के अंदर, गंगा जल जिसे कहते हैं, उनका कोई दरिया या झील है, उसके अंदर जाके मैं नहाऊंगी और उसके बाद हिंदुइज़्म या फिर हिंदू धर्म जो है उसके अंदर जो है मैं कन्वर्ट हो जाऊंगी, पहले गंगा नहाएंगे, हिंदू धर्म अपनाऊंगी, हिंदू बन जाऊंगी। और अफसोसनाक जो चीज़ है जो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ वो ये पॉइंट है कि जो उसके 4 बच्चे थे उसने उनके हिंदुआना नाम भी रख दिए हैं, प्रेमिका, राज, परी, मुन्नी, ये नाम रख दिए जी हिंदुआना। हालांकि किसी को ये इजाज़त नहीं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ये बाप के दीन के ऊपर पैदा होते हैं और इसका बाप मुसलमान है। ये अलग बात है कि उसने इस लड़की को इतना फ्री हैंड दिया कि वो पैसे कमाने के लिए, बच्चों के लिए, अपनी बीवी को खुश रखने के लिए यहाँ से सऊदीया चला गया, वहाँ पर मेहनत मजदूरी की। और मेहनत मजदूरी करके वो कहता है कि कोई महीना ऐसा नहीं गुजरा जिसके अंदर मैंने जो सबसे कम रकम पाकिस्तान के अंदर बेची है वो 70,000 बेची है, और बाकी रकम जो है वो इससे एक्सीड कर जाती है, यानी कि ज़्यादा बेहतर हूँ। अब उस लड़के ने, उस लड़के को मतलब ये है कि ये लड़की चली गई, उससे कोई इशू नहीं, लेकिन यह है कि उसके 4 बच्चे चले गए, साथ में उसकी प्रॉपर्टी सेल करके ये औरत जो है वो निकल गई है, यानी कि प्रॉपर्टी भी सेल हो गई, उसके बच्चे भी चले गए, बीवी भी चली गई। अब उस नौजवान ने, गुलाम हैदर नामी नौजवान ने सऊदी अरेबिया से वो केस किया हुआ है इंडिया के लिए, वो उसने अप्लाई किया हुआ है वीज़े के लिए कि इंडिया मुझे वीज़ा दे, वहाँ जाकर मैं अपना जो वो केस लड़ूंगा कि मेरे बच्चे उनको कन्वर्ट किया जा रहा है हिंदुइज़्म के अंदर, मेरी प्रॉपर्टी सेल करके ये लड़की यहाँ पे आ गई है। मतलब लड़की को तो चलो जाना था, वो चली गई, लेकिन आपको बताएं कि इस लड़की की असलियत क्या है। इस लड़की ने पहले जो शादी की थी वो भी लव मैरिज थी। अब ये लड़की मुकर रही है कि लव मैरिज नहीं थी, वो मजबूरी की शादी थी, लेकिन मजबूरी की शादी के अंदर 4 बच्चे ऐसे ही नहीं हो जाते। लव मैरिज थी और उसके जो शोर है साहब का, उसका कहना है कि ये जो शादी हुई थी, मुझे इस लड़की की मिस्ड कॉल आई थी, यानी मिस्ड कॉल से दोस्ती, दोस्ती से फिर शादी। और यही कुछ इस लड़की ने दोबारा किया जब 4 बच्चों की माँ बन चुकी थी। बाहर से उसका शोर जो उससे उसकी ख्याल रखने के लिए 70-80 हज़ार, 90 हज़ार, 1-1 लाख रुपए बेचता था, और यहाँ से ये इंडिया के अंदर गप्पे मारती थी। यहाँ पे जो है वो पबजी खेलते हुए जो है वो उधर आशिकी मशूकी जो है वो लड़ा रही थी। तो ये आशिकी मशूकी का जो सिलसिला था अब आगे किधर जाएगा कि पहले जो वो आशिकी मशूकी मिस कॉल से शुरू हो गई और दोबारा पबजी से शुरू हो गई। और अभी मैं इंटरव्यू देख रहा था, मैं आपको वो इंटरव्यू का वो टुकड़ा भी सुनाता हूँ, आप भी सुन लीजिए। हाथों पे क्या है ये कट है सर, कैसे बॉर्डर पार करते लगे? इनसे लड़ाई में लगे। अभी तो लगे थे, हम लड़े थे यहाँ।
नाज़रीन, आपने देखा इस टुकड़े के अंदर जो इंटरव्यू का है शॉर्टली वो क्या कह रही है, उससे जो है वो रिपोर्टर पूछ रहा है कि आपके बाजू के ऊपर ये निशान किसके हैं, ये कट किस चीज़ के लगे हुए हैं। तो कहती है हमारी लड़ाई हो गई है, मेरी और सचिन की लड़ाई हो गई थी, तो ये लड़ाई का नतीजा आज ही हुई है या कल हुई है। मतलब कहने का ये है अभी मई के अंदर, यानी कि निसफ मई गुजरने के साथ ही वो इंडिया के अंदर पहुंची है, अभी जुलाई जा रहा है और ये न्यूज़ भी जुलाई के अंदर ही खैर वायरल हुई है। और अभी जुलाई के अंदर ही जब वो कोर्ट से वापस आ गए हैं, अपने घर के अंदर मौजूद हैं और अभी से वहाँ पे लड़ाई शुरू हो गई है। ऐसे लोगों का ऐसा अंजाम होना चाहिए, यानी कि जो अपने मुल्क को छोड़ता है, जो अपने मज़हब को छोड़ जाता है, जो अपने बच्चों को इलीगल तौर पर जो वो लेके चला जाता है, उसके साथ आगे क्या होगा ये तो आप न्यूज़ के अंदर देखेंगे, क्योंकि उसके साथ ऐसा ही होना है। ऐसी जो शादियां होती हैं उनका अंजाम भी ऐसा ही होता है। और ये लड़की एक पूरे का पूरा ड्रामा इसे कह सकते हैं कि पूरे के पूरे ये ड्रामा क्वीन है। और दूसरी जानब देखें कि इंडिया जो इसको गदर मूवी का नाम दे रहा है, इसको बढ़ा चढ़ा के बयान करने की कोशिश कर रहा है, और वो लड़की भी कह रही है मैंने पाकिस्तान नहीं जाना, मुझे पाकिस्तान अगर भेज दिया गया तो ये मुझे कत्ल कर देंगे, मेरे बच्चों को नहीं छोड़ेंगे। ये सिर्फ बचने के लिए कह रही है, मतलब उसे ये चीज़ें समझाई गई हैं कि आपने ये बयान देना है, क्योंकि उससे भी पता है कि वो चाहती है कि वो बच्चों के साथ रहे। अब उसे पता है कि बच्चे उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रॉपर्टी मुस्लिम प्रॉपर्टी है, ये उसके हस्बैंड की प्रॉपर्टी है, वो इन्हें डिमांड कर सकता है और कोई कानून उसे इसे रोक नहीं सकता। इंसानी हकूक़ कि ये सरीहन जो है वो खिलाफ वर्जी है कि वालिद की औलाद वालिद की होती है, माँ उससे ले जाए, कन्वर्ट हो जाए, शादी कर ले। भाई आपने कोर्ट मैरिज की है, आपकी वो लव थी, आपका वो लव अफेयर था, आपके बच्चों का लव अफेयर नहीं है। आपके बच्चे जिस वालिद की जो है वो औलाद हैं उन्हें उनको सौंपना चाहिए। और वो चीज़ से बचने के लिए कि मुझे कत्ल कर लिया जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ की नेशनलिटी दी जाए, मुझे यहाँ से ना निकाला जाए और मुझे यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। दूसरी जानब यही इंडियन एजेंसी है जो ड्रामा और फिल्मों के अंदर, गदर नाम तो इन्हें बड़ा याद आ गया है, क्योंकि वो इंडिया के अंदर बैठ के ये बना सकते हैं आराम से, उसके अंदर पाकिस्तान को कुछ भी ये दिखा सकते हैं। लेकिन हकीकत में इनकी जो एजेंसी है वो इस कदर सोई हुई है कि यहाँ से पाकिस्तान से एक औरत जाती है जो 5वीं पढ़ी हुई है, जो अपने आप को जाहिर कर रही है कि वो 5वीं तक ही टोटल पढ़ी है, वो अपने बच्चों को लेके आराम से इंडिया के अंदर दाखिल हो जाती है, कई महीने वहाँ पे रहती है। पूरी कौम को, पूरे मुल्क को और स्टेट की जितनी भी एजेंसियाँ, किसी को नहीं पता चलता कि उनके मुल्क के अंदर पाकिस्तान से ऐसे जो है वो 5 लोग दाखिल हो गए। मतलब कहने का यह है कि इंडिया के अंदर जो जाए दाखिल हो जाए, इलीगल दाखिल हो जाए, किसी को कोई पता ही नहीं, किसी को कोई परवाह ही नहीं है। जब वो जागते हैं तब जाके FIR करते हैं, हाँ भाई इनको जेल के अंदर डालो, कैसे ये यहाँ पे पहुँचे। फिर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और इन्वेस्टिगेशन किस लेवल के ऊपर करते हैं कि यही लड़की कहती है कि मेरी जो प्रोडक्ट्स, मेकअप का जो सामान था, फेस वाशेस, क्रीमें वगैरह, तो उनको उन्होंने अपनी कस्टडी में ले लिया है। उनके ऊपर तहकीकात की जा रही हैं कि कहीं इसके अंदर कोई एटम बम पाकिस्तान ने ना भेज दिया। और खुदा के बंदो, जब आपके मुल्क के अंदर ये जो है वो औरत दाखिल हुई, आपको पता नहीं चला, इतने महीने वहाँ पे वो रही तो आपको पता नहीं चला, और अब जाके आप 2 महीनों बाद इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और इन्वेस्टिगेट क्या कर रहे हैं, आपने उसका पर्स देखना है, आपने उसकी क्रीमें देखनी है, आपने उसके फेस वॉश देखने। ये तो इंडिया की हालत है। और सिर्फ फिल्मों के अंदर ही जब वो ये ऊंची ऊंची ऊट पटांग मार सकते हैं, बड़ी बड़ी बोंगियाँ मार सकते हैं, बड़ी बड़ी ऐसी जो है वो एक्टिंग कर सकते हैं। हकीकत के अंदर ये इंडियन पब्लिक भी जानती है कि उनकी सिक्योरिटी एजेंसी जो हैं वो बिल्कुल सत्तू पी के सो रही हैं, उन्हें किसी चीज़ का कोई इल्म नहीं है। लेकिन यहाँ से पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी चाहिए, इंडिया की गवर्नमेंट को चाहिए कि जो उस मुस्लिम प्रॉपर्टी है, वो 4 बच्चे हैं, वो उनके वालिद के हवाले किए जाएं, उनके वालिद को इंडिया का वीज़ा जो है वो जारी किया जाए, ताकि वो वहाँ कोर्ट के अंदर ट्रायल के सामने जो वो पेश हो, वहाँ पे ट्रायल हो, और वो अपनी औलाद को पाकिस्तान के अंदर लेके आ सके। और रही बात वो PUBG की जो कोइन है, उसे आप अपने पास संभाल के रख लें, उसे कहीं नहीं जाने देना। वो पाकिस्तान आना भी चाहे तो उसे आपने पाकिस्तान में नहीं भेजना, बल्कि उसे अपने पास संभाल के रखना है, जिसकी लड़ाइयाँ अभी ही शुरू हो गई हैं, बाजू के ऊपर कट तक मामला चले गए हैं। आगे आगे क्या होगा आपको भी जो है वो कुछ अर्सा के अंदर ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर मिल जाएंगे।